बुधवार को यानी कि कल सुबह के 5:30 बजे लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर बिहार से दिल्ली जाने वाली बस का एक भीषण हादसा होता है। बिहार से दिल्ली जाने वाली बस एक टैंकर से टकरा जाती है और मौके पर ही 18 लोगों की मौत हो जाती है। 18 में से 14 बिहार के रहने वाले थे। और आपको सुनकर के हैरानी होगी, अफसोस होगा कि उस बस में एक ही परिवार के 8 लोग सफर कर रहे थे, उनमें से 6 लोगों की मौत हो गई है। हम और आप इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते कि उस परिवार पर फिलहाल क्या बीत रहा है। हम और आप इस बात को महसूस तक नहीं कर सकते। हालांकि इस हादसे को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दुख का इजहार किया। मृतकों के परिवार के लिए 2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। साथ ही जो लोग घायल हैं उनको 50,000 रुपए दिया जाएगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने ट्विटर हैंडल से इस बात की जानकारी दी। साथ ही आपको बता दें कि बिहार के सीएम श्री नीतीश कुमार जी ने भी दुख का इजहार किया और मृतकों के परिवार को 2 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर दिए जाने की उन्होंने भी बात कही है। यह हादसा इतना भीषण था, इतना भयंकर था कि ऑन द स्पॉट मौके पर ही 18 लोगों की जान चली गई। तस्वीर को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बस की ड्राइवर वाली जो साइड है उसके परखच्चे उड़ गए हैं। देख करके ऐसा लगता है कि शायद किसी ने बस की ड्राइवर वाली साइड को किसी ने काट दिया हो, लेकिन ऐसा नहीं है। बस इतनी स्पीड थी कि जब टैंकर से टकराई तो बस के परखच्चे उड़ गए। मौके पर ही 18 लोगों की मौत हो गई। आपको सुनकर के हैरानी होगी कि बस बिहार से दिल्ली आना जाना करती थी, लेकिन बस के पास इंश्योरेंस नहीं है, इंश्योरेंस फेल है। फिटनेस सर्टिफिकेट 2021 को एक्सपायर हो गया। लगभग 3 सालों से यह बस बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के रोड पर दौड़ रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। जनवरी से लेकर के मार्च तक इस बस पर 5 बार भारी भरकम चालान हो चुका है, लेकिन अब तक एक बार भी चालान जमा नहीं किया गया। आपको यह सुनकर हैरानी होगी कि यह बस जिसके नाम पर रजिस्टर्ड है उसी शख्स के नाम पर 39 बसें रजिस्टर्ड है और 39 बसों में से 35 बसें ऐसी है जिनका फिटनेस सर्टिफिकेट एक्सपायर हो चुका है और उन्हीं में से एक बस ये है जिसका एक्सीडेंट हुआ है। यात्रियों का कहना यह है कि जो ड्राइवर था वो ड्राइवर बार बार ट्रकों को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि यात्रियों ने मना किया और डांटा भी, लेकिन ड्राइवर सुनने को राजी नहीं था। जब यात्री सो गए तब फिर से उसने ओवरटेक करने की कोशिश की और यह हादसा हो गया। 18 लोगों की मौत हो गई। हाँ, आप ये कहेंगे कि ड्राइवर की एक गलती की वजह से ड्राइवर समेत 18 लोगों की मौत हो गई है। यह बात बिल्कुल सही है, लेकिन सवाल सरकार से भी है। सरकार भी इसमें जिम्मेदार है, खास करके बिहार सरकार। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूं। इसके पीछे का कारण है 18 लोगों में से 14 लोग बिहार के रहने वाले हैं। 14 लोगों की मौत जो हुई है वो सब के सब बिहार के हैं। एक ही परिवार के 6 लोग हैं। अब आप सोचिए उस परिवार पर फिलहाल क्या बीत रही है। जो लोग भी बिहार से दिल्ली जा रहे थे, ज्यादातर लोग कमाई करने के लिए जा रहे थे, रोजगार पाने के लिए जा रहे थे। कोई भी जो बिहार से दूसरे राज्य जाते हैं उसके पीछे का एक ही कारण होता है रोजगार। 90% लोग रोजगार के लिए, रोजगार पाने के लिए, अच्छी कमाई के लिए ही बाहर जाते हैं, दूसरे राज्य में जाते हैं। अगर सरकार ने बिहार में कुछ अच्छा काम किया होता, फैक्ट्रियां लगाई होती, रोजगार पैदा किया होता, तो शायद इतने सारे लोग दूसरे राज्य में जाकर काम करने के लिए मजबूर नहीं होते। लेकिन अफसोस की बात है सरकार ऐसा करने को तैयार नहीं है। जो फैक्ट्रियां हैं उनको चालू करने के लिए तैयार नहीं है, वो फैक्ट्रियां बंद पड़ी हुई हैं। आप ट्रेनों में सफर कीजिए, ट्रेनों में जितनी भी बिहार से जाने वाली, दूसरी जगह जाने वाली ट्रेनें हैं उसमें ठूस करके लोग जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। हिंदुस्तान में कहीं भी कभी भी हादसा हो उसमें आप देखिएगा कि बिहार के लोग ही ज्यादातर मरते हैं। महज 1 साल पहले मुंबई में लिफ्ट हादसा हुआ था, उसमें भी बिहार के लोग मरे थे, किसी को फर्क नहीं पड़ा। महज 2 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर मृतकों के परिवार को दे देना यह कमाल की बात नहीं है। साथ ही उनके परिवार, उनके बाल बच्चों का अब पालन पोषण कौन करेगा, यह जिम्मेदारी कौन लेगा। बिहार में रोजगार हो, बिहार के लोग बिहार में रहकर अपने गांव, अपने कस्बे, अपने शहर और अपने राज्य में रह करके कमाई कर सके, इसका जरिया तलाश करना होगा। यह सरकार की जिम्मेदारी है और इसीलिए मैं कह रहा हूं इसके लिए सरकार भी जिम्मेदार है, सिर्फ ड्राइवर जिम्मेदार नहीं है। आज तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हम फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।